स्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। जी हाँ दोस्तों, हम सब ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख का जो भंडार है ना परमात्मा, उसके हम छोटे से अंश है, बिंदु है। इसीलिए तो पूरे जीवन भर की दौड़ रहती है हमारी सुखों की प्राप्ति के लिए। जैसे एक पूरा बड़ा सागर है, उसके जल में जो तत्व है वही उस सागर की बूंद में भी होते हैं। जैसे बिजली का बहुत बड़ा एक जो कारखाना जहां से बिजली उत्पादन होता है, वहां पे जो बिजली में जो तत्व है वही आपके घर की छोटी सी वायर में चल रही बिजली के अंदर भी विराजमान है। तो जो साक्षात परमात्मा है, सहज सुख का भंडार है, संपूर्ण शक्तियों का स्वामी है, उसका अंश जो हमारे अंदर है, उसके अंदर भी तो उतनी ही ताकत है। और वह ताकत हमें पहचाननी है, क्योंकि हर व्यक्ति का पर्सनल भगवान, ईश्वर अंश हमारा पर्सनल भगवान हमारे साथ ही परमात्मा ने भेजा है। और इस जन्म से नहीं, हर जन्म से ही वो हमारे साथ है। लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उस ईश्वर अंश की बात को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय में, जिसे आपा कहते हैं, हाँ जी, आपे का अध्ययन, श्री कृष्ण कहते हैं आपे का अध्ययन ही सबसे बड़ा अध्ययन है। और हे अर्जुन, इसके ज्ञान के अलावा जितने भी ज्ञान है ना, वो फिर तो अज्ञान ही कहे गए हैं। तो आपे का अध्ययन करना यानी खुद को पहचानना। वह आपा कौन है, वह पर्सनल भगवान कौन है, यदि आपने उसको पहचान लिया तो आप अपने जीवन में कामयाबी के शिखर दर शिखर चढ़ते जाएंगे। क्योंकि यह आपा आपको हर पग पग पर मार्गदर्शन करता है। बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि कोई बड़ा घाटा लगने वाला है, लेकिन आप जब वो डिसीजन कर रहे हैं, उस समय आपके मन में 2-3 बार आया है, अथवा एक बार तो पक्का ही आता कि ये मत कर, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि यार उस समय उसकी बात मान लेता, मेरे मन में ऐसा विचार आया था, वो कर लेता तो मेरे को नुकसान नहीं होता। अथवा कई बार मन में आता कि ये काम करना है, आप कर डालते हो, फिर उसके बाद में उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आपने अपने आपे को सुना, इसलिए आप सफल हो पाए। लेकिन जब हमारा जो समय बीतता है, जन्म से जवानी तक जब हम जाते हैं, तो अज्ञानता का आवरण इसके ऊपर चढ़ता जाता है। आपे की इस आवाज को हम बहुत बार दबा देते हैं। यह आवाज हमारे अंदर से निकलती है, लेकिन लोभ, लालच, पता नहीं क्या क्या दुनियावी आवरण में हम इस आवाज को दबाते जाते हैं और असफलता की ओर बढ़ते हैं, फिर पछताते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन परमात्मा ने तो हमें केवल और केवल सुख के लिए भेजा है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सुख, क्योंकि हम उस सुख के सागर के अंश हैं। यदि आपने वो सुख प्राप्त करना है, तो उसका सबसे मूल सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, अपने उस आपे को पहचान लो। पहचानोगे कैसे? वही श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्लोक 7 से 10 या 11 तक का आप यदि अध्ययन कर लोगे, उसमें आपे को पहचानने के सूत्र दिए हैं। इन शॉर्ट में यदि बताऊं तो आपके अंदर ही वो विराजमान है। तो आपको अपना ध्यान करना है। रोजाना 15 मिनट एकांत में शांत भाव से बैठ करके अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करके और अपने सांसों का ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर यानी ईश्वर, ये जो सांस आ और जा रहे हैं, इन स्वर का ध्यान करना है। क्योंकि ये सांस आने जाने बंद हो गए तो फिर सारा खेल खत्म है। जब आप इस स्वर का ध्यान कर लेते हो, तब आप उस आपे से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। और जब उससे कनेक्ट होते हो तो फिर आपको इनसाइट आना शुरू होती है कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। शुरू में आपको आभास होता है, लेकिन सततता से लगातार यदि आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको प्रत्यक्ष में ये लग जाएगा कि ये काम मेरे को करना है, ये नहीं करना। और जिसने अपने आपे को जान लिया, उसको दूसरों का भी दिखाई देने लगता है। यही सबसे बड़ा सूत्र है जीवन में सुख को आकर्षित करने का, कामयाबी हासिल कर लेने का। इसलिए अपने आपे का अध्ययन करो, खुद से जुड़ो, स्वयं से जुड़ो। क्योंकि श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि आपने इस जन्म में क्या किया है, आपके संपूर्ण स्वभाव को, आपके इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोगे हैं, उनके साथ ही आपका आपा उन सब चीजों को लेकर के अगले जन्म में चला जाता है। यानी शरीर बदलता है, परंतु स्वभाव, प्रकृति वैसी ही रह जाती है।
और आपका ये आपा आपके जन्मों जन्म की ताकत को जानता है। उसे पता है कि आप कौन सा काम सही तरीके से कर सकते हो, उसे पता है कि आप किस चीज से डरते हो, उसे पता है कहां पर आपको सफलता मिलेगी, और उसे पता है आपके शत्रु और मित्र कौन है। पर आपको जानना है कि वो आपका पर्सनल भगवान जो है वो आपके अंदर कहां विराजित है, उससे कैसे कनेक्ट होंगे। तो उसको पकड़ो, उसको समझो और उससे जुड़ जाओ। और इसका सबसे बढ़िया सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, हो सके तो कोई बढ़िया गुरु के यहाँ पर बैठ करके गीता का अध्ययन करे, अथवा तो गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता मंगवाए। मुझे जो सबसे सरल लगी वो है श्रीमद् भगवद गीता, डॉक्टर खुशदीप बंसल ने जिसको सहेजा है, और बहुत सुंदर तरीके से सरलता से उन्होंने छोटी सी पुस्तक के अंदर संपूर्ण गीता को पिरोया है। आधुनिक संदर्भ में भी किस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ लिया जा सकता है, अपने जीवन में उतारी जा सकती है गीता को, वह सब बताया है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, गीता थ्योरेटिकल नहीं है, केवल पढ़ने की बुक नहीं है, इसको जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक आता था विज्ञापन, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मेरा भी आपसे ये निवेदन है कि पहले इस्तेमाल करो, पढ़ो, इसके सूत्र को जीवन में अपनाओ, और यदि परिवर्तन आए तो फिर आगे से आगे फैलाते जाओ और इसमें डूबते जाओ, जीवन को सुख में बना दो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।